हाय, मैं एमडी आमिर राजा। आज मैं आप सभी को बिहार राज्य के 10 सबसे बड़े शहर के बारे में बताने वाला हूँ, जो बिहार राज्य को एक अलग ही पहचान देती है। पहले नंबर की बात करें तो बिहार का सबसे महत्वपूर्ण शहर पटना है। ये पूरे राज्य की राजधानी होने के साथ ही भारत के पूर्व में एक महत्वपूर्ण व्यापार और शिक्षा का केंद्र है। इसे ऐतिहासिक रूप से पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। आधुनिक पटना शहर मुख्य रूप से गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों के बीच बसा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ लगभग 30 लाख लोग निवास कर रहे हैं, जो इसे भारत में 18वां सबसे बड़ा शहरी समूह बनाता है। पटना शहर को दुनिया का 21वां और भारत का 5वां सबसे तेजी से बढ़ता शहर भी माना जाता है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई नेटवर्क मौजूद है। पटना शहर बिहार में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ घूमने लायक कई जगहें हैं, जैसे कि गोलघर, पटना संग्रहालय, गांधी मैदान, तख्त श्री पटना साहिब और गंगा नदी तट आदि शामिल हैं। नंबर 2, गया और बोध गया। बिहार का गया जी और बोध गया एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पवित्र धार्मिक शहर है। ये दोनों शहर एक दूसरे के बेहद करीब हैं, इसलिए इनको जुड़वा शहर भी कहते हैं। जहां एक तरफ बोध गया को भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के लिए जाना जाता है, तो वहीं गया जी को विष्णुपद मंदिर और पितृ तीर्थ के लिए। ये दोनों शहर हिंदू, बौद्ध, जैन और मुस्लिमों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। इन दोनों शहरों में भगवान विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर प्रमुख आकर्षण हैं। ये दोनों शहर फल्गु नदी के किनारे बसे हैं, जो लगभग 380 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। यहाँ इनकी संयुक्त जनसंख्या लगभग 8,26,000 के आसपास है। ये शहर भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थानों में से एक है, इसलिए इसकी कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी है। यहाँ आप रेल, हवाई और सड़क तीनों मार्गों से आ सकते हैं। नंबर 3, भागलपुर। भागलपुर बिहार का एक प्रमुख शैक्षिक, वाणिज्य और राजनीतिक केंद्र है। इसी ऐतिहासिक रूप से चंपा नगरी के रूप में जाना जाता है, जो जैन धर्म का एक प्राचीन और ऐतिहासिक तीर्थ क्षेत्र है। ये शहर बिहार राज्य में पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और इसे सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ के रेशमी कपड़े पूरे भारत में मशहूर हैं। ये शहर बंसा पूजा और काली पूजा जैसे कई बड़े जुलूसों का आयोजन भी करता है, जो इस क्षेत्र की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। इस शहर की आसपास की नदियां भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा डॉल्फिन का घर भी है। मौजूदा समय में भागलपुर 219 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा हुआ है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 6,11,532 के करीब है। भागलपुर शहर भारत के 100 स्मार्ट शहरों में भी शामिल है, जो राजधानी पटना के बाद बिहार का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 3 प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान IIT भागलपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज TMBU और कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। नंबर 4, मुजफ्फरपुर। बिहार का मुजफ्फरपुर देश और दुनिया में अपनी शाही लीची के लिए बेहद मशहूर है। इसे भारत का स्वीट सिटी भी कहा जाता है। बिहार के उत्तरी हिस्से में स्थित ये इलाका समृद्ध औद्योगिकरण के साथ ही एक गतिशील संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। ये शहर अपने हस्तशिल्प उत्पादों व लाख की चूड़ियों के लिए भी मशहूर है। इसे उत्तर बिहार के सबसे महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र भी माना जाता है। ये शहर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा है, जो लगभग 51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। यहाँ मौजूद समय में 5,77,000 लोग निवास कर रहे हैं। इस शहर की समृद्ध विरासत, चहल पहल भरे बाजार और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन इसे बिहार के दिल को जानने के इच्छुक यात्रियों के लिए एक आदर्श विकल्प बनाते हैं। नंबर 5, बेगूसराय। बेगूसराय बिहार राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी है। ये शहर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी औद्योगिक पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ इंडियन ऑयल रिफाइनरी बरौनी, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड बरौनी, थर्मल पावर स्टेशन बरौनी और निजी क्षेत्र में सैकड़ों छोटी औद्योगिक इकाइयों का घर है। ये शहर बिहार की इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल कैपिटल भी है। बेगूसराय भारत के मिथिला क्षेत्र में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यहाँ की संस्कृति मिथिला की सांस्कृतिक विरासत को परिभाषित करती है। बेगूसराय सिमरिया मेले के लिए भी काफी प्रसिद्ध है।
जो भारतीय पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के दौरान लगता है। यहाँ की कांवड़ झील भी एशिया के सबसे बड़े मीठे जल की झीलों में से एक है, जो पक्षी अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। ये शहर कई दिग्गज व्यक्तियों की कर्मभूमि और जन्मभूमि भी है। मौजूदा समय में बेगूसराय 141 वर्ग किलोमीटर के भूभाग पर फैला हुआ है। इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 5,70,890 के करीब है। नंबर 6, पूर्णिया। भारत के पूर्वोत्तर में बसा पूर्णिया शहर बिहार का एक महत्वपूर्ण व्यापार और शिक्षा का केंद्र है। इसे अपनी आर्द्र जलवायु के कारण मिनी दार्जिलिंग के नाम से भी बुलाया जाता है। ये शहर पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा नगर है, जो स्वास्थ्य सेवा, मोटर पार्ट, अनाज और किराना मंडी के कारण पूरे भारत में विख्यात है। इसे बिहार में पूर्वोत्तर भारत का द्वार भी कहा जाता है। यहाँ भारतीय वायुसेना, एसएसबी, भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल के कार्यालय भी स्थित हैं। पूर्णिया शहर मिथिला क्षेत्र का हिस्सा है, जो कोसी और सौरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मां पूरन देवी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है, जिसे कभी कभी शहर के नाम का श्रेय दिया जाता है। ये शहर कुल 92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि इसकी वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 5,67,411 है। यहाँ पे राष्ट्रीय मंडी भी है, जिसे गुलाब बाग मंडी कहते हैं। इस शहर ने 1947 से हर स्वतंत्रता दिवस को 12:07 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपनी परंपरा को आज भी जारी रखा है। नंबर 7, दरभंगा। भारत के प्राचीन नगरों में से एक दरभंगा शहर को मिथिला का दिल और बिहार की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ये शहर सदियों से साहित्य, संस्कृति, न्याय और दर्शन की भूमि रही है। यहाँ की मैथिली भाषा को दुनिया की सबसे मधुर भाषा माना जाता है। ये शहर बिहार के सबसे विकसित शहरों में से एक है, जहाँ के आम, मछली, मखाना और मिथिला चित्रकला तो पूरे विश्व में विख्यात है। लगभग 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला दरभंगा शहर बागमती और कमला नदी के किनारे स्थित है। इसकी मौजूदा अनुमानित जनसंख्या लगभग 4,50,000 के आसपास है। दरभंगा शहर उत्तरी बिहार का एक महत्वपूर्ण चिकित्सा और व्यापार केंद्र है। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज और बिहार का दूसरा एम्स यानी एम्स दरभंगा का घर भी है। वैसे दरभंगा अपने रामबाग पैलेस के लिए भी काफी मशहूर है। इसे बिहार का लाल किला भी कहा जाता है। यहाँ के लोग बड़े ही खुशमिजाज किस्म के होते हैं और इन्हें लिट्टी चोखा, शरबत और पान खाना बहुत पसंद है। नंबर 8, बिहार शरीफ। बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित एक प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। ये नालंदा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है, जो अपने प्राचीन नालंदा महाविहार के खंडरों, पावापुरी के खंडरों, राजगीर और मस्जिद मकबरों के लिए जाना जाता है। ये शहर हिंदू, जैन, बौद्ध और मुस्लिमों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र भी है। बिहार शरीफ दक्षिणी बिहार के मगध क्षेत्र में स्थित है, जो दक्षिणी बिहार का एक महत्वपूर्ण शिक्षा और व्यापार का केंद्र है। यहाँ के सोहसराय को बिहार का मिनी सूरत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ निर्मित जूते, वस्त्र और व्यापक कपड़ा बाजार पूरे भारत में विख्यात है। बिहार शरीफ को भारत में रहने के लिए काफी अच्छी जगह माना जाता है और यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का निवास स्थान भी है। ये शहर पंचाने नदी के किनारे लगभग 153 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी अनुमानित जनसंख्या 4,35,000 के आसपास है। कृषि, व्यापार और शिक्षा इस शहर की 2 प्रमुख आर्थिक गतिविधियां हैं। नंबर 9, आरा। बिहार का आरा गंगा और सोन नदियों के संगम के पास राजधानी पटना से 54 किलोमीटर दूर स्थित है। ये एक पुराना शहर है, जिसका उल्लेख पौराणिक कथाओं और ग्रीक भौगोलिक कार्यों में मिलता है। यहाँ दर्जनों पुराने मंदिरों और आश्रमों के साथ ये जैन धर्म के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। आरा भोजपुर की शान मानी जाती है, जो भोजपुर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। आरा शहर एक प्रमुख रेल और सड़क जंक्शन है। आरा छपरा पुल, जो आरा और छपरा को जोड़ता है, ये 1920 मीटर की लंबाई के साथ दुनिया का सबसे लंबा मल्टी स्पैन एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। मौजूदा समय में आरा शहर 49 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है और इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 4 लाख के आसपास है। यहाँ मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा बोली जाती है। नंबर 10, कटिहार। कटिहार शहर जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का 10वां सबसे बड़ा शहर है।
साथ ही ये शहर बिहार के पूर्वी भाग में सबसे बड़ा आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक केंद्र भी है। ये कटिहार जिले और कटिहार रेलवे डिवीजन का मुख्यालय भी है। शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन कटिहार जंक्शन है, जो गुवाहाटी बरौनी रेलवे लाइन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। लगभग 51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले कटिहार शहर की जनसंख्या 3,75,000 है। ये शहर महानंदा और कोसी नदी के किनारे बसा है, जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये शहर पर्यटन की दृष्टि से भी बिहार का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। तो दोस्तों, ये थी बिहार के 10 प्रमुख शहरों की खास जानकारी। आप इनमें से कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताना।